हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें वाईडीएससी का एक सेटअप दे रखा है। और फ्रेंड्स, ये जो सेटअप है ये एक स्टैंडर्ड सेटअप है। स्टैंडर्ड सेटअप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लाइट सोर्स है वो स्लिट 1 और स्लिट 2 से सिमेट्रिकली पोजीशन पर लोकेटेड है ना, सिमेट्रिकल पोजीशन पर लोकेटेड है। स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है ना। और इन स्लिट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल डी इक्वल टू 1 मीटर पर स्क्रीन है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट सोर्स सिमेट्रिकली लोकेटेड है ना, सिमेट्रिकली लोकेटेड है S1 और S2 से, तो क्या हो रहा है, इस लाइट सोर्स की वजह से सेंटर ऑफ स्क्रीन पर क्या फॉर्म हो रहा है, सेंट्रल ब्राइट फॉर्म बन रहा है ना। सेंट्रल ब्राइट कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे बन रहा है। अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए है ना, हमें बोला गया है जो लाइट सोर्स है उसकी वेवलेंथ लेमडा है ना। लाइट सोर्स जो वेवलेंथ है वो लेमडा है, यानी कि ये मोनोक्रोमेटिक है ना, मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक आपको पता होगा, सिंगल वेवलेंथ लाइट। ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, हमें बोला गया है कि फॉर दिस गिवन सिचुएशन फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जो फॉर्म हो रही हैं, या ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो फॉर्म हो रही हैं, उनकी नंबर बतानी है ना। तो फर्स्ट केस में हमें गिवन है जो स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है वो है 0.5 और लेमडा की जो वैल्यू गिवन है वो 1 mm। सेकेंड केस में स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो है 1 mm और लेमडा की वैल्यू है 0.5 mm। थर्ड केस में स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 3.2 mm और लेमडा की वैल्यू गिवन है 1 mm। फोर्थ केस में स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 2.4 mm और लेमडा की वैल्यू जो गिवन है वो है 1.2 mm। फिफ्थ केस में डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू जो है गिवन है वो है 1 mm और लेमडा की जो वैल्यू गिवन है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो अपने आप से, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए है ना, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है और फ्रेंड्स, में एडवांस में इसका क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन मेंस में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। मेंस में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद स्मॉल मॉडिफिकेशन है ना, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको चेक करना होगा, चेक करना होगा लेमडा और स्मॉल डी कंपेरेबल है या नहीं, है ना। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो लेमडा और स्मॉल डी गिवन है, यहाँ पर जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट में स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.5 mm और लेमडा इज इक्वल टू 1 mm। तो फ्रेंड्स, ये 0.5 है और ये 1 है, तो कंपेरेबल है ना, कंपेरेबल है, केवल 0.5 का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, जब कंपेरेबल होते हैं लेमडा और स्मॉल डी, उस केस के लिए हमारे पास होता है नंबर ऑफ मैक्सिमा, कितना होता है 2 इंटू स्मॉल डी अपॉन लेमडा प्लस 1 है ना। 2 इंटू स्मॉल डी अपॉन लेमडा प्लस 1 की इंटीजर वैल्यू है ना, कि इंटीजर वैल्यू, इसकी इंटीजर वैल्यू। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, डी 0.5, लेमडा क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.5 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये 2 इंटू 0.5 क्या हुआ 1 हो गया, और ये 1 प्लस 1 2, तो मैक्सिमा कितनी बनेगी, 2 मैक्सिमा बनेंगी। और मिनिमा कितनी बनेगी, मिनिमा फ्रेंड्स, मिनिमा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, 2 इंटू स्मॉल डी अपॉन लेमडा प्लस 1/2
2 है ना, 2 इंटू स्मॉल डी अपॉन लेमडा प्लस 1/2 की इंटीजर वैल्यू है ना, कि इंटीजर वैल्यू, इसकी जो इंटीजर वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है 0.5 प्लस 0.5 अपॉन 1 है ना, 0.5 अपॉन 1 स्मॉल डी अपॉन लेमडा, तो 0.5 अपॉन 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 0.5 1 इंटू 2 2 है ना, 2, 2 मैक्सिमा बनेगी और 2 मिनिमा बनेगी और एक सेंट्रल ब्राइट है ना, एक सेंट्रल ब्राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट की कहानी है। सेकंड पार्ट में क्या है कि जो डी है वो कितना है 1 mm और लेमडा कितना है 0.5 mm है ना, डी कितना है 1 mm और लेमडा कितना है 0.5 mm। तो फ्रेंड्स अभी भी ये कंपेरेबल है ना, अभी भी ये कंपेरेबल है। तो मैक्सिमा कितनी बनेगी, वैल्यू पुट करो इसमें, 2 इंटू डी कितना है 1 और लेमडा कितना है 0.5, तो 2 इंटू 1 अपॉन 0.5 प्लस 1 है ना, तो ये क्या होगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, तो इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 5 है ना, तो 5 मैक्सिमा बनेगी इस केस में। बात करें अगर मिनिमा की तो क्या होगा 2 और ब्रैकेट में स्मॉल डी अपॉन लेमडा प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 0.5 प्लस 1/2 है ना, 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0.5 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये प्लस 1/2 है, तो ये 0.5, लेकिन हमें इसकी इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 है ना, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाले 2 से, तो कितना हो जाएगा 4, कितनी वैल्यू आ गई 4। अब थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में गिवन है डी इज इक्वल टू 3.2 mm और लेमडा इज इक्वल टू 1 mm है ना, वैल्यू पुट करो इसमें, तो एन क्या हो गया 2 इंटू एन क्या हो गया 2 इंटू 3.2 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 6.4 है ना, 6.4 प्लस 1, 6.4 प्लस 1 तो 7.4 और 7.4 की इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 7 है ना, 7.4 की इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो 7 मैक्सिमा बनेगी। मिनिमा की बात करें तो क्या होगा n इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल डी अपॉन लेमडा प्लस 1/2, तो 2 इंटू 3.2 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये 3.2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4.2 और 4.2 की इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 4 है ना, 4.2 की इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 8, तो कितनी मिनिमा कितनी बनेगी 8 मिनिमा बनेगी। अब फोर्थ केस में देखो क्या है हमारे पास, डी क्या है 2.4 और लेमडा कितना है 1.2, तो मैक्सिमा कितनी बनेगी 2d बाई लेमडा प्लस 1, तो 2 इंटू 2.4 अपॉन 1.2, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1, और इसकी इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 5 मैक्सिमा बनेगी। मिनिमा की बात करें n इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाई लेमडा प्लस 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 2.4 अपॉन 1.2 प्लस 1/2 है ना, तो ये कितना हुआ 2 प्लस 0.5 2.5 और इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई 2, और फिर ये बाहर वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 मिनिमा बनेगी। फिफ्थ केस में देखो डी कितना है 1 mm, लेमडा कितना है 1 एंगस्ट्रॉम,
फ्रेंड्स जो डी है ना, वो वेरी वेरी लार्ज है इन कंपेरिजन टू लेमडा, है ना, वेरी वेरी लार्ज है इन कंपेरिजन टू लेमडा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगी, है ना, इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर इन्फिनाइट का मतलब ये नहीं है कि इन्फिनाइट बनेगी, इन्फिनाइट का मतलब है वेरी लार्ज नंबर ऑफ, है ना, यहाँ पे इसका मतलब है वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस बने फॉर्म होंगी, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट सिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। यह आपको याद करना पड़ेगा, है ना, यह आपको याद करना पड़ेगा किसी भी तरह से। इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे ज़्यादा पार्ट कराया है ताकि आपको ये वैल्यूज़, है ना, ये फार्मूला जो है वो याद हो जाए किसी भी तरह से। तो इस वीडियो को बार बार देखना तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।